असलम व्यूअर, वेलकम बैक। सो माय नेम इज़ एहतशाम AK नज़र। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल स्पीशीज़ के बारे में और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास आयंस आयंस फिर 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है कैटायन और दूसरा हमारे पास होता है एनायन। इसी तरह हम मॉलिक्यूलर आयन को भी डिस्कस करेंगे और फ्री रेडिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं केमिकल स्पीशीज़। तो आपने नोट्सबुक और पेन निकालिए और मैंने आपके लिए यहाँ पर बहुत इजी नोट्स लिखा है इस बोर्ड पर, और ये काफ़ी करें, ठीक है। या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस वीडियो के बाद आप अपने नोटबुक में नोट करें, क्योंकि ये बहुत इजी है। कल आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं और आपको समझाने में ये बहुत इजी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि केमिकल स्पीशीज क्या होता है। केमिकल स्पीशीज हमारे पास दो स्पीशीज स्पीशीज हमारे पास एटम हो सकता है, स्पीशीज हमारे पास आयंस हो सकता है, स्पीशीज हमारे पास मॉलिक्यूल हो सकता है, स्पीशीज हमारे पास फ्री रेडिकल हो सकता है। यानी दो स्पीशीज और स्पीशीज में हमारे पास ये सारे आते हैं। एटम आ सकते हैं, आयंस आ सकते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस आ सकता है और फ्री रेडिकल आ सकता है, ठीक है। दो स्पीशीज विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यानी ऐसे स्पीशीज जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है, यानी एक केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट, इसमें हिस्सा लेते हैं एक केमिकल रिएक्शन में। तो इस किस्म की स्पीशीज को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, केमिकल स्पीशीज। इन नेम से इंडिकेट होता है केमिकल्स जो केमिकल रिएक्शन से निकला है। तो ऐसा स्पीशीज जो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, इज कॉल्ड केमिकल स्पीशीज। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास एटम है जो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। इस तरह ऑक्सीजन, सोडियम, Na पॉजिटिव ये हमारे पास क्या है, आयंस है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि आयंस क्या होता है। आयंस हमारे पास वो स्पीशीज होता है जिस पर चार्ज होता है। चार्ज दो तरह के हो सकते हैं, या तो हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है या हमारे पास नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आयंस है। H2 हमारे पास मॉलिक्यूल्स है। इस तरह क्लोरीन, जिस पर मैंने यहाँ पर डॉट लिखा है, ये हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल है, जिसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास वो स्पीशीज जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है, ऐसे किस्म की स्पीशीज को हम केमिकल स्पीशीज कहते हैं। यहाँ पर इस लेक्चर में हम 3 तरह के केमिकल स्पीशीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हम आयंस को डिस्कस करेंगे, सेकंड वन हम मॉलिक्यूलर आयंस को डिस्कस करेंगे, एंड थर्ड वन हम फ्री रेडिकल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आयंस क्या होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्टली तो आयंस हमारे पास है द चार्ज पार्टिकल। आयंस हमारे पास क्या होता है, चार्ज पार्टिकल होता है। अब मैंने पहले क्या, पार्टिकल भी हमारे पास एटम होते हैं। अब मैं आगे डिस्कस करूंगा कि एटम, या अभी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि एटम और आयन में क्या डिफरेंस होता है। आयंस ये हमारे पास एटम होते हैं, लेकिन चार्ज पार्टिकल होता है। द चार्ज पार्टिकल विच इज फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा पार्टिकल, ऐसा स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन की वजह से बनता है, तो ऐसा स्पीशीज या इस पार्टिकल को हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, आयंस है। तो सिंपल, द चार्ज पार्टिकल ये हमारे पास ऐसा पार्टिकल है जिस पर चार्ज होता है। और चार्ज क्यों आता है इस पार्टिकल पर, क्योंकि ये या तो लॉस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, या हमारे पास क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। तो जब हमारे पास एक पार्टिकल या एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन कर लेते हैं, तो इस पर चार्ज आता है, और चार्ज पार्टिकल को हम कहते हैं आयंस, ठीक है। इसको हम एक बेस्ट एग्जांपल से समझेंगे इंशाल्लाह आप इस वीडियो में। या आप इसका दूसरा डेफिनेशन कर सकते हैं, द केमिकल स्पीशीज ये हमारे पास ऐसा स्पीशीज है विच हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इज कॉल्ड आयन। ऐसा स्पीशीज जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसा स्पीशीज को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आयन है। एग्जांपल में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन H+, मैग्नीशियम +2, Cl नेगेटिव, ऑक्सीजन -2, एल्यूमिनियम +3। अगर देखा जाए तो +1 चार्ज है, यहाँ पर +2 चार्ज है, ये -1 है, ये -2 है, ये +3 है। तो इस पर चार्ज है। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो सिंपल मैंने लिखा है द केमिकल स्पीशीज विच हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। तो ये दोनों डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आयंस, ठीक है। अब आयंस ही एटम होते हैं। आयंस क्या होता है, एटम होते हैं। इसको हम एक बेस्ट एग्जांपल से समझते हैं कि आयंस और एटम में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक घर है, और मैं एक घर का एग्जांपल लूंगा कि हमारे पास क्या है, एक एटम है। तो जब हमारे पास एक घर है और इसमें हमारे पास 10 मेंबर है, इन 10 मेंबर में से 5 हमारे पास क्या है, मेल है, और 5 हमारे पास क्या है,
फीमेल है। और मैं कहता हूं कि ओवरऑल इस घर में मेल और फीमेल की तादाद क्या है, इक्वल है, क्योंकि 5 हमारे पास मेल है और 5 हमारे पास क्या है, फीमेल है। और मैं ये सपोज कर लेता हूं कि फॉर एग्जांपल फीमेल पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और मेल पर हमारे पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब आगे हम कहेंगे कि क्यों मैंने ये जो फीमेल है ये नेगेटिव लिया, क्योंकि एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है। और हमारे माशरे में क्या होता है कि घर से फीमेल का शादी हो सकता है, शादी होकर दूसरे घर जा सकता है। तो इस तरह एक एटम जिस तरह इलेक्ट्रॉन लॉस कर लाता है, इस तरह एक घर से एक फीमेल जा सकती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि मेरे पास एक घर है और इसमें हमारे पास 10 मेंबर है। इस 10 मेंबर में 5 हमारे पास मेल है, 5 हमारे पास फीमेल है। तो मैं कहता हूं कि नेगेटिव चार्ज की तादाद पॉजिटिव चार्ज की तादाद के बराबर है। तो मैं कहता हूं कि इस घर पर कोई चार्ज नहीं है, इस एटम पर कोई चार्ज नहीं है। ये हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल एटम है। लेकिन फॉर एग्जांपल इन एटम से, इस घर से अगर एक फीमेल की शादी होती है तो इनमें हमारे पास चार्ज नेगेटिव चार्ज रह जाता है और पॉजिटिव चार्ज की तादाद स्टिल 5 होता है, यानी 5 होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस घर पर कौन सा चार्ज आएगा, तो आप कहेंगे कि यहां पर अब हमारे पास मेल की तादाद ज्यादा हुई, तो इसी वजह से इस घर पर हमारे पास कौन सा चार्ज आएगा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। और दूसरी तरफ अगर मैं कहूं कि इस घर में आपने एक मेल की शादी की, यानी एक दूसरे घर से आपने एक फीमेल की शादी करके अपने घर पर ले आया, ठीक है, आपने मेल के लिए शादी की ना, हम कर लेते हैं ना, ठीक है। तो जब शादी कर ली तो एक फीमेल आई, तो अब इस घर में फीमेल की तादाद 6 हो गई, ठीक है। पहले 5 थी, एक की शादी, एक मेल की शादी हो गई, अब 6 हो गई। तो नेगेटिव चार्ज की तादाद 5 से बढ़ गई, 6 हो गई, और मेल की तादाद अभी 5 है। तो नेगेटिव चार्ज की तादाद ज्यादा है, तो इसलिए इस घर पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह जब एक एटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, लॉस कर लेते हैं, तो इस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। और जिस तरह एक एटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, तो इस पर हमारे पास कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और इसी तरह वो एटम जो एक न्यूट्रल एटम होता है वो एक आयंस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह इसके 2 टाइप है। अब मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं होगी, मैं इसको डायरेक्टली पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि इस एग्जाम्पल है इसके साथ रिलेटेड का। तो इसकी तरह 2 टाइप्स है, एक हमारे पास होता है केटाइन और दूसरा हमारे पास क्या होता है, एनाइन। केटाइन हमारे पास कौन सा चार्ज होता है, केटाइन द आयंस व्हिच हैव पॉजिटिव चार्ज। हमारे पास वो आयंस जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं केटाइन, ठीक है। केटाइन कैसे बनता है, केटाइन आर फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है तो इस एटम में नेगेटिव चार्ज की तादाद क्या होता है, बढ़ जाता है। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं तो इस एटम में पॉजिटिव चार्ज की तादाद बढ़ जाता है और ओवरऑल इस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो फिर इसको हम कहते हैं केटाइन। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है H। जब हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो हमारे पास H+ चार्ज आया। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन कितना चार्ज आएगा, +1 चार्ज आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन, जब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो हमारे पास +2 चार्ज आया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए, तो +2 चार्ज आएगा। इसी तरह एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो +3 चार्ज आया, ठीक है। तो सिंपल, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है तो इस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी तरह N9 द आयन व्हिच हैव नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड N9। वो एटम जब इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, तो सिंपल उसको हम कहते हैं N9, यानी नेगेटिव चार्ज आता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। और जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं तो इसमें नेगेटिव चार्ज की तादाद ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब नेगेटिव चार्ज की तादाद ज्यादा होता है तो इसलिए इस एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है। और जब नेगेटिव चार्ज आता है तो केमिस्ट्री में हम इसको कहते हैं कि हमारे पास क्या है, N9 है। तो सिंपल, N9 आर फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्लोरीन -1 बन जाता है। इस तरह ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ऑक्सीजन -2 चार्ज बन जाता है। और नाइट्रोजन अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन -3 चार्ज आता है। कैसे आपको पता चलेगा कि केटाइन पॉजिटिव को कहते हैं, नहीं तो केटाइन का जो आपको ये कैसे केटाइन एक दूसरे को कट करने वाला,
कैटाइन, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कैटाइन का मतलब पॉजिटिव, कैटाइन कटिंग कर लेते हैं ना, कट कर लेते हैं, तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे को कट कर लेते हैं, तो इसलिए कैटाइन को आप इजीली समझ सकते हैं कि इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है और एनाइन का मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर मास, लेकिन इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो चलो अब हम मॉलिक्यूलर आयंस को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है अबाउट आयंस, तो ये टॉपिक भी आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। तो मॉलिक्यूलर आयंस भी सिंपल आयंस की तरह होता है, जिस तरह मॉलिक्यूल्स होता है, जिस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे डिटेल के साथ कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। लेकिन हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो होता है ये कम्बिनेशन ऑफ एटम्स होता है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइंस होते हैं और हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल्स के लिए शर्त ये है कि इसमें हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास प्री एग्जिस्ट होगा। ठीक है, ये दो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम कंपेयर करें विद कंपाउंड के, कंपाउंड और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कंपाउंड्स भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम से बने होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एटम से बने होते हैं। हर मॉलिक्यूल्स को हम कंपाउंड कह सकते हैं, लेकिन हर कंपाउंड्स को हम मॉलिक्यूल्स नहीं कह सकते। तो सिंपल, द मॉलिक्यूल्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। ऐसे मॉलिक्यूल जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन, जिस तरह सिंपल आयंस होता है। तो ये भी टू टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास केटोनिक मॉलिक्यूलर आयन और दूसरा हमारे पास एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस हमारे पास कौन सा होता है, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि कैटायन का मतलब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ऐसा मॉलिक्यूल्स जिस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इस किस्म के मॉलिक्यूल्स को हम कैटोनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूलर आयंस, ऐसे आयंस या ऐसे मॉलिक्यूल जिस पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको हम एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। तो सिंपल, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन कौन सा आयन होता है, द मॉलिक्यूल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। H3O पॉजिटिव और इस तरह NH पावर, ये दोनों हमारे पास मॉलिक्यूल है, लेकिन इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए इस मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कैटोनिक मॉलिक्यूलर आयंस। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस कौन सा आयंस होता है, द मॉलिक्यूल्स हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। जिस तरह आप देख सकते हैं Ba पावर माइनस C2H2O माइनस, तो ये हमारे पास दोनों ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। ठीक है, तो चलो अब हम थर्ड वन जो है केमिकल स्पीशीज है हमारे पास प्री रेडिकल, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो प्री रेडिकल हमारे पास द केमिकल स्पीशीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड प्री रेडिकल। ऐसा स्पीशीज जिसमें अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल। लेकिन आपको एक बात नोट करना है कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद बनता है, यानी फॉर एग्जांपल 2 एटम है, इसने बॉन्ड बनाया, फिर दोबारा ये बॉन्ड टूट गया, तो इसके बाद प्री रेडिकल बन जाता है। ठीक है, चलो आगे हम इस पॉइंट्स को मैं आपको डिस्कस करूंगा कि आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करें तो इसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन आता है, क्या ये फ्री रेडिकल होगा? नहीं, सिंपल कंडीशन में ये हमारे पास प्री रेडिकल नहीं होता। लेकिन ये बात भी नोट करना कि हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। तो जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के फॉर्म में, तो जब ये 2 हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, दोनों में फिर अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। चलो डिस्कस कर लेते हैं इस एग्जाम्पल को। ठीक है, प्री रेडिकल बॉन्ड कब बनते हैं? जब हमारे पास होमोलिटिक फिजन होता है। 2 तरह का फिजन होता है, एक बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो 2 तरह के ब्रेक होता है, एक हमारे पास होमोलिटिक होता है, दूसरा हमारे पास हेटेरोलिटिक होता है। जब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 एटम है, ठीक है, और इस 2 एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने बॉन्ड बनाया। जब दोनों ने बॉन्ड बनाया, अब अगर इसके दरमियान ये बॉन्ड टूटता है, तो ये इस एटम ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया था और इस एटम ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन लिए और चले गए, यानी बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो इस किस्म के बॉन्ड ब्रेकिंग को हम कहते हैं होमोलिटिक फिजन। ठीक है, सिंपल बॉन्ड ब्रेकिंग को हम फिजन कहते हैं, लेकिन इस तरह के जो बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ इसको हम होमोलिटिक फिजन कहते हैं। लेकिन अगर ये दोनों एटम में से एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, अब इन दोनों में से अगर ये वाला एटम ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले,
तो हमारे पास आयंस बनेगा, और इस किस्म के बॉन्ड ब्रेकिंग को हम कहते हैं हेटेरोलेटिक फिजन। तो जब हेटेरोलेटिक फिजन होता है तो हमारे पास आयंस बन जाता है, यानी जब हमारे पास एक बॉन्ड ब्रेक होता है थ्रू हेटेरोलेटिक फिजन, तो इस किस्म की सूरत में, तो इस किस्म के बॉन्ड ब्रेकिंग की सूरत में हमारे पास आयंस बन जाता है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है यानी जिनसे इलेक्ट्रॉन लिया गया होता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो हमारे पास आयंस बन जाता है। लेकिन जब हमारे पास होमोलेटिक फिजन होता है और दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो फिर यहां पर हमारे पास प्री रेडिकल बन जाता है। ठीक है, प्री रेडिकल इज हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। ये हमारे पास हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होता है। क्यों? फॉर एग्जांपल, मैं एक मर्द हो, मेरे पास पहले से एक गाड़ी थी। ठीक है, तो जब मेरे पहले से एक गाड़ी थी तो मैं बहुत घूमता था, चक्कर लगाता था, कभी उधर कभी इधर। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बराबर था, सीट था अपनी लाइफ में। लेकिन फॉर एग्जांपल, किसी ने मुझसे गाड़ी छीन ली, किसी ने मुझसे गाड़ी अगवा कर दिया। अब मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं तो बहुत टेंशन में होऊंगा। लाइफ में मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा, क्योंकि जिस तरह मैं पहले था, जब मेरे पास गाड़ी थी, अब मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं बिल्कुल ऐसे लगूंगा जिस जो जो बिल्कुल आप ऐसे कह सकते हैं कि बिल्कुल आप नहीं। यानी मैं इस पॉइंट्स को आपको कैसे एक्सप्रेस करूं, यानी वो अच्छा फील नहीं करेगा, वो चाहेगा कि मैं गाड़ी ले लूं, या मैं चाहूंगा कि मैं गाड़ी ले लो। तो इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉन पहले बाड में था, अब बाड टूट गया, अब दोनों एटम ये कोशिश करेंगे कि हम बाड बनाए किसी और एटम के साथ। तो इसलिए ये हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास H2 है। H2 अगर देखा जाए तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी है, तो दोनों के साथ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जब हमारे पास होमोलेटिक पिजन होता है, और हेमोलेटिक पिजन की सूरत में ये हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेता है और ये इलेक्ट्रॉन ये लेता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है? प्री रेडिकल बन जाता है। यहां पर अगर देखा Cl2 सिंपल Cl में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरे Cl में भी 7 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी होता है। लेकिन अगर इसको देखें तो इसके साथ भी 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर इसको देखें तो इसके साथ भी 8 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जब ये होमोलेटिक पिजन कर लेते हैं तो फिर इसके साथ भी 7 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, इसके साथ 7 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जिनमें से 3 तो पेयर के फॉर्म में होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसलिए उसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास प्री रेडिकल बन जाता है, या इसको हम प्री रेडिकल कहते हैं। इस तरह अगर यहाँ पर देखें CH पावर में CH3 और H के दरमियान जो ये बॉन्ड है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। अब अगर इसके दरमियान होमोलेटिक पिजन होता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये CH3 लेता है, और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेता है, और इस पर हमारे पास क्या बन जाता है? प्री रेडिकल बन जाता है। तो ये था सिंपल पीरियोडिकल, यानी हमने केमिकल स्पीशीज को डिस्कस किया, जिसमें हमने आयन्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया। फिर आयन और मॉलिक्यूलर आयन बिल्कुल सेम तरह के होते हैं। ठीक है, और पीरियोडिकल को हमने बिल्कुल अच्छी तरह समझा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने स्टार्ट में कहा कि आप इसका नोट्स बनाए अपने लिए, कल ये आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।